Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max Hospitals, New Delhi, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आज का जो टॉपिक है वो हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट की हम लोग पिछले 20 साल से कर रहे हैं और हमारे पास कई क्वेरीज भी आती हैं। तो ज़्यादातर क्वेरीज ये आती है कि डॉक्टर साहब ये जो हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा, क्या ये परमानेंट रहेगा या ये बाल भी झड़ जाएंगे। प्रश्न तो देखिए उनका वैलिड है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि उनकी जो कंसर्न है, जो चिंता है, वो वाजिब है। तो इसमें देखिए, मैंने शायद पहले भी बताया है वीडियो में तो देखिए ऐसा है कि मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा एक डोनर एरिया होता है जो कान की, ये सर के पीछे की तरह होता है, एक कान से दूसरे कान तक एक चौड़ी पट्टी होती है जिसको कि हम लोग सेफ जोन बोलते हैं, और बालों को यूजुअली यहीं से लिया जाता है जो FUE टेक्निक से हम लोग कर रहे हैं। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि जितना गंजापन आदमी में होता है, यूजुअली इट इज़ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो कि हार्मोन डिपेंडेंट होता है। तो अगर आपको गंजापन हो रहा है तो वो हार्मोन डिपेंडेंट के कारण जो है आपके यहाँ के आगे से बाल इधर से झड़ जाएंगे, इधर से, पीछे से या साइड से झड़ जाएंगे। लेकिन पीछे के बाल जो हैं वो देखिए वो कभी नहीं झड़ते हैं। अगर आप किसी भी गंजे व्यक्ति को देखें तो आप देखेंगे पीछे के बाल जो हैं उसके कभी नहीं झड़ते हैं। तो ये एरिया जो होता है बेसिकली ये हार्मोन डिपेंडेंट नहीं होता है, आप ये कह सकते हैं हार्मोन रेजिस्टेंट होता है। तो अगर बालों को यहाँ से लेकर आगे ट्रांसफ़र किया जाए तो उन बालों की क्वालिटी मोर और लेस वैसी ही रहती है जैसे कि वो पीछे थी। तो अब जो बाल वो आगे हमने लगा दिया तो वो बाल जो हैं फिर ग्रो करते हैं, और जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का जो वो का कारण होता है उसको ये जो है उससे ये इफेक्ट नहीं होते हैं, या बहुत ही मिनिमल आप कह सकते हैं इफेक्ट हो सकते हैं। यूजुअली ये इफेक्ट नहीं होते हैं, तो इनमें डोनर डोमिनेंस रहती है। तो अगर ये बाल हम लगा रहे हैं तो फिर वो आपके बाल जो हैं यूजुअली सारी ज़िंदगी रहने चाहिए। लेकिन अब इसमें एक कैच है। कैच ये है कि आपका जो सर्जन है, कॉस्मेटिक सर्जन या सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट जिसने आपके हेयर ट्रांसप्लांट किया है, उसने आपका गंजा एरिया तो ढक दिया है और आपके बाल भी आ गए हैं। लेकिन अगर आपके बालों का झड़ना चालू है या आप गंजेपन की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे उन्होंने सामने बाल लगा दिए और आपके अब पीछे बाल थोड़े झड़ गए, थोड़े साइड से झड़ गए, तो उसको आप दवाइयों और जो भी ट्रीटमेंट है जो हम लोग करते हैं, PRP कर ली, मेडिसिन दे दिए या सीरम दे दिया, उसके बावजूद भी उसको नहीं रोक पाते हैं। तो वो अगर वो बाल झड़ जाते हैं तो उसके लिए आपको फिर फर्दर सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, सेकंड सीटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है या थर्ड सीटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बाल एक बार लगा दिया गया वो यूजुअली सारी ज़िंदगी रहता है। अब बीच में एक सेलिब्रिटी थे, उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, और मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन क्योंकि मैंने नहीं किया था, किसी और ग्रुप ने किया था, और उनकी फ़ोटो आई थी पहले कि सारे बाल जो थे बड़े घने घने हो गए थे, और बाद में दिखाया गया कि देखिए इनके बाल झड़ गए। तो ये पाया गया बाद में, मतलब हमें दूसरों को पता चला कि जो उनके जो बाल इसलिए झड़े थे क्योंकि वो बाल सेफ जोन से नहीं लिए गए थे, उनके नेक के नीचे से भी ले लिए गए थे, बाकी एरिया से भी ले लिए गए थे, और चूंकि वो सेफ जोन से नहीं थे इसलिए वहाँ से बाल झड़ सकते हैं। तो वही उनके साथ भी यही ट्रेजेडी हुई कि उनके शुरू में तो बाल उगाए, लेकिन बाद में चूंकि वो सेफ जोन से नहीं लिए गए थे इसलिए वो बाल झड़ गए थे। तो अगर आपके बाल सेफ जोन से लिए गए हैं, आपके डॉक्टर ने सेफ जोन से लिए हैं बाल आपके, तो वो बाल सारी ज़िंदगी नहीं झड़ने चाहिए और ना झड़ेंगे। लेकिन आपका अगर आप बाकी जगह से गंजे हो रहे हैं तो उसको रोका नहीं जा सकता है। और मुझे उम्मीद है कि अब आपके मन का जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो गया होगा कि ये बाल झड़ेंगे कि नहीं झड़ेंगे। तो मेरा एक ही उत्तर है कि ये बाल नहीं झड़ेंगे, लेकिन आपका गंजापन अगर कहीं और आ रहा है तो वो उसको रोका नहीं जा सकता है। और ये जो बाल आपका डॉक्टर निकालेगा वो सिर्फ सेफ जोन से ही निकाले, तो आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई शंका है तो कृपया हमारी टीम से संपर्क करें। हमें हमेशा ही बड़ी खुशी होती है आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।